हम सबने इस धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, परंतु केवल मनुष्य के रूप में जन्म ले लेना काफ़ी नहीं है। केवल मनुष्य के रूप में जन्म ले लेना पर्याप्त नहीं है। हमें मानवता के सिद्धांतों को निभाना होगा। हमें मानवता के कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। यही तो विकट कसौटी है, यही तो बड़ी चुनौती है कि क्या हम मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बाद मानवता के सिद्धांतों पर चल पाते? क्या मानवता का रूप प्रदर्शित करके स्वयं को मानव के रूप में सिद्ध कर पाते? हर क्षण हमें इसकी चिंता करनी होगी। हमें इस पर ध्यान देना होगा कि हमें मानव के रूप में अपने आप को स्थापित भी करना है। इसके लिए दिन रात हमें प्रयासरत रहना होता है। दिन रात हमें कोशिशें करनी होती। दिन रात हमें एक एक कदम को फूंक कर आगे बढ़ाना होता है। एक एक कदम पर विचार करके आगे अपने कदम को रखना होता है। यदि हम एक एक कदम उचित तरीके से सोचकर कदम को आगे बढ़ाते हैं तो निसंदेह हम निरंतर मानवता के उन मानदंडों की ओर बढ़ते ही चले जाते हैं। जब हम यह पाते हैं कि हमारी यह गतिविधि, हमारा यह क्रियाकलाप, हमारे ये कार्य मानवता के विरुद्ध हैं, मानवता के खिलाफ हैं, हम उनको संतुलित करने की कोशिश करते हैं, समन्वित करने की कोशिश करते हैं और उनके परिणाम, दुष्परिणामों को महसूस करके उनसे दूर होने की कोशिश करते हैं। जबकि अपने क्रियाकलापों को आंक कर जब हम यह पाते हैं कि ये क्रियाकलाप मानवता के सिद्धांतों के अनुरूप हैं, हमारे लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश दुनिया के लिए ये कार्य लाभप्रद हैं, तो निश्चित ही हमें उन पर कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और हम उन कदमों को आगे बढ़ाते हुए उन क्रियाकलापों को और तीव्र गति से जब हम बढ़ाते हैं, तब हमारी मानवता की पुष्टि निरंतर होती चली जाती। अन्यथा इस जन्म को लेने के बाद अनेकों लोग अपने अपने हिसाब से जीवन जीते हैं, परंतु उन लोगों को कौन पूछता है, उनकी कौन याद करता है जो मानवता के सिद्धांतों को निभा नहीं पाते, जो मानवता के सिद्धांतों के विरुद्ध जाकर समाज में वैमनस्यता फैलाते हैं, अराजकता फैलाते हैं, असत्य, अधर्म, अन्याय, अराजकता, हिंसा, दंगा फसाद, मारकाट, खून खराबा, अशांति आदि के राहों पर चलकर खुद के जीवन को तो बर्बाद कर लेते हैं, उसके साथ अनेकों लोगों को भी कष्ट पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों को कोई भी याद नहीं करना चाहता, ऐसे लोगों को कोई भी अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाना चाहता, ऐसे लोगों से कोई कुछ स्वीकार नहीं करना चाहता, कुछ सीखना नहीं चाहता। और सीखे भी क्या? सीखने को उनके पास था या है ही क्या? यदि इसके विरुद्ध चलकर हम सब सत्य, न्याय, धर्म, ईमानदारी, मानवता, शांति, अहिंसा आदि की राहों पर चलकर इसकी भी चिंता करें कि हमारे क्रियाकलापों से किसी भी व्यक्ति को तकलीफ तो नहीं हो रही, पीड़ा तो नहीं हो रही, परेशानी तो नहीं हो रही है, और यदि हम यह सब सोच सके, यही तो है मानव सभ्यता के सिद्धांत, यही तो है मानवता की कसौटी कि हम अपने साथ अन्य लोगों के बारे में भी सोच सकें। यदि यह सोचने की हिम्मत, यह सामर्थ्य हम अपने अंदर तैयार कर लेते हैं, अपने अंदर इसको मजबूत कर लेते हैं, तो निश्चित ही हम अपने जीवन के अंतिम क्षण से, अर्थात मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद भी युग युगों तक अपने क्रियाकलापों की, अपने सद्राहों की, अपने सद्कर्मों की सुंदर सुगंध को बिखेरते रहते हैं, जो अनंत समय तक हमें यश प्रदान करते रहते हैं।
यही तो जीवन का उद्देश्य है, यही तो मानवता का सिद्धांत है, यही तो मानवता का उद्देश्य है, जिसे हमें हर कीमत पर पूरा करना होगा। और यह कर्तव्य प्रत्येक व्यक्ति का है, दुनिया के प्रत्येक देश के प्रत्येक मनुष्य का है कि वह ऐसा कार्य करे, ऐसा कदम उठाए जो मानव सभ्यता के लिए सर्वस्व सराहनीय हो। मनुष्य के साथ, पशुओं के साथ, पक्षियों के साथ, पादप जगत, पेड़ पौधों के साथ या अन्य सभी जीवों के साथ हो, जिससे कि किसी को भी कोई तकलीफ ना हो। यही तो मानवता की कसौटी है, जिस पर हमें खरे उतरना होगा। ऐसा कार्य करने वाले इस दुनिया में एक दो नहीं बल्कि अगणित हैं। उनकी गिनती करना मुश्किल है। और यह भी सच है, ऐसे लोगों के बल पर ही यह धरती टिकी है। ऐसे ही लोगों के बल पर तो यह विश्व टिका है, यह ब्रह्मांड टिका है। यदि ऐसे महान कार्य, ऐसे सद्राहों पर चलने वाले लोगों, सत्य, न्याय, धर्म, मानवता, ईमानदारी, अहिंसा, शांति की राह पर चलने वाले लोगों, धार्मिक लोगों के बल पर ही यह धरती टिकी है, यह ब्रह्मांड टिका है, यह विश्व टिका है, तो क्यों ना हम उस कतार में हिस्सा बने, क्यों ना हम उस लिस्ट के हिस्सा बने जिनके बल पर यह धरती टिकी है। हम भी ऐसा कार्य कर सकते हैं, हम भी ऐसे कदम उठा सकते हैं, हम भी ऐसे बन सकते हैं कि जिनके बल पर पूरी दुनिया स्थिर रह सकती है। और यदि इतना महान कार्य है, यह इतना महान कार्य करने की हमारे अंदर इच्छा शक्ति जग गई है, तो हमें प्रयास तो करना होगा, हमें कोशिश तो करनी होगी, हमें कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ेगा, हमें जटिलताओं का सामना तो करना पड़ेगा। और एक बार यदि हमने इन जटिलताओं का, इन कठिनाइयों का, इन बाधाओं का सामना करना सीख लिया, फिर हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। फिर हमारा लोक, हमारा परलोक दोनों ही सुधर जाएंगे। दोनों ही जगह हमारी मानवता के सिद्धांतों के, हमारी मानवता की गतिविधियों की बखान किए जाएंगे। यदि ऐसा होता है तो हमारा जीवन सफल हो जाता है, हमारा जन्म सफल हो जाता है। यही तो उद्देश्य था जो पूरा होने पर पूरे विश्व में आनंद ही आनंद की अनुभूति होती है।